मैं हूं नबील शेख, एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और स्टार्टअप एडवाइजर। अक्लमंद इन्वेस्टर कैसे बने? अप्रैल 2022 के दौरान मुझे अपने एक बहुत करीबी दोस्त के साथ काफी अरसे बाद डिनर करने का इत्तेफाक हुआ। दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिले और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज और आइडिया पर बात ना करें ऐसा मुमकिन नहीं। हमने भी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज डिस्कस किए और मेरे दोस्त ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ क्रिप्टो करेंसीज का जिक्र किया कि आजकल वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है और क्रिप्टो मिलियनर बनने का क्विकेस्ट वे साबित हो सकता है। मैंने उससे इख्तलाफ करते हुए कहा कि मुझे क्रिप्टो करेंसीज में फंडामेंटल मिसिंग लगते हैं, यानी मैं यही समझने से कासिर हूँ कि ऊपर क्यों जा रहा है और ये एकदम नीचे क्यों आ जाती है क्रिप्टो की प्राइसेस। किसी भी करेंसी की वैल्यूएशन कैसे की गई है कुछ पता नहीं। फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरे दोस्त ने तकरीबन $5000 सिर्फ लूना की नजर कर दिए और फिर उसको दिल बर्दाश्त होकर क्रिप्टो मार्केट से बाहर निकलना पड़ा। वकार ज़का या क्रिप्टो एक्टिविस्ट कुछ भी बोलते रहे, लेकिन इस मार्केट की वोलेटिलिटी के पीछे कोई फंडामेंटल इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर मुझे बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का ख्याल आया। ये बुक मेरे रूहानी उस्ताद वॉरेन बफेट ने 19 साल की उम्र में पढ़ी और इसमें 5 ऐसी बातें बताई गई हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, प्राइसेस एंड वैल्यू आर टू एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। किसी भी चीज की कीमत उसकी वैल्यू नहीं बताती। खास तौर पर मार्केट जो प्राइस डिटरमाइन करती है तो जरूरी नहीं कि उस चीज की वैल्यू भी उतनी ही हो। जैसे पाकिस्तान में कुछ अरसे तक सिर्फ 3 मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ियां अवेलेबल थी, जिसकी वजह से गाड़ियों में बुनियादी सेफ्टी फीचर्स ना होने के बावजूद लोग उन गाड़ियों को खरीदने पर मजबूर थे। हालांकि वही गाड़ी पड़ोसी मुल्क के अंदर तकरीबन आधी कीमत में उसी दौर में मौजूद थी। अगर ओवरऑल स्टॉक मार्केट ऊपर जाने की वजह से शेयर की मार्केट प्राइसेस ऊपर जा रही हो तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि उस कंपनी के ऑपरेशंस भी इंप्रूव कर रहे हो और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही हो। जैसे आजकल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्क के सियासी हालात की वजह से शदीद मंदी का शिकार है। हालांकि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी के ऑपरेशंस तो बढ़ रहे हैं और उनके रिपोर्टेड प्रॉफिट्स तो इंप्रूव हुए हैं, जिसकी वजह से बढ़ती हुई वैल्यू का पता चलता है, लेकिन उसकी शेयर प्राइसेस एक्चुअल वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। इसमें हमारे लिए सीख ये है कि मार्केट सेंटिमेंट्स देखकर या मार्केट फोरकास्ट देखकर इन्वेस्टमेंट करने की बजाय फंडामेंटल देखकर इन्वेस्ट करें, यानी कंपनी या इन्वेस्टी की ऑपरेशनल ग्रोथ देखकर इन्वेस्ट करें। नंबर 2, रिस्क इज नॉट द शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स। अगर आज एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट की प्राइसेस डाउन है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि इन दोनों कंपनीज के बिजनेस में कोई रिस्क बढ़ गया है। खरीदने वाले वैसे ही आईफोन खरीदेंगे और माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स भी वैसे ही बिकेंगी, जिससे ये साबित होता है कि स्टॉक प्राइसेस सिर्फ रिस्क की वजह से ऊपर या नीचे नहीं जाती। कभी कभी टेम्परेरी मार्केट सिचुएशन अप या डाउन होती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी निकलती है और अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो एसेट या शेयर की प्राइस टाइम के साथ खुद रिकवर कर जाएगी। नंबर 3, टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट बी साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड। इन्वेस्टमेंट करते हुए सबसे बड़ा रिस्क ये है कि जब इन्वेस्टर्स अपने जहन और बिहेवियरल बायसेस पर कंट्रोल ना रखते हुए गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। आज के जमाने में जबकि इन्वेस्टर्स को हर तरह की मालूमात मुयस्सर है, तब भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म वैल्यू पे नजर रखने की बजाय ऐसी शॉर्ट टर्म न्यूज पर डिसीजन लेते हैं जिसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर कोई खास इंपैक्ट नहीं होता। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को अपने जज्बात पर काबू रखना होता है। अगर कोई इन्वेस्टर कुछ बाय या सेल करना चाहता है तो उसका हथियार वो फ्रेम ऑफ माइंड और इन्वेस्टमेंट के असूल हैं जो उसको ट्रेडर या स्पेकुलेटर से मुमताज करते हैं। उसको इन्वेस्टमेंट की कीमत की बजाय उसकी वैल्यू देखना होती है, यानी उसको अपनी स्पेकुलेशन या सट्टे वाली नेचर पर काबू पाते हुए जहनी एतबार से एक ट्रू इन्वेस्टर बनना होता है जो किसी सुनी सुनाई न्यूज पर चलने की बजाय बिल्कुल एक रैशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। ऐसा इन्वेस्टमेंट कैरेक्टर डेवलप करना बहुत मुश्किल काम है जिसमें वैल्यू माइंडेड इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल से काम लिया जाए। नंबर 4, यू कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। इन्वेस्टर्स के पास ये सलाहियत नहीं होती कि वो किसी भी इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके। किसी भी इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म फ्यूचर एक एजुकेटेड गैस होता है। कभी कभार प्रॉपर रिसर्च किए गए बेस्ट एजुकेटेड गैसेस भी गलत साबित हो जाते हैं। अगर किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में वाज़े फेवरेबल प्रोस्पेक्ट्स होंगे तो वो ऑलरेडी स्टॉक की कीमत में रिफ्लेक्ट हो चुके होंगे, और अगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। ऐसा स्टॉक खरीदना घोड़ों की दौड़ में एक टॉप हैवी फेवरेट पर सट्टा लगाने जैसा है, जिसमें जीत के चांसेस तो हैं लेकिन हकाइक आपका साथ नहीं दे रहे। नंबर 5, इन्वेस्टिंग विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस। फोर्थ पॉइंट को अगर अपने जहन में रखकर बात करें तो ग्राहम ऐसी कंपनीज के शेयर्स खरीदने की बात कर रहा है जो अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत कम कीमत पे अवेलेबल है। ऐसा करने से एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांसेस बढ़ा देता है।
ग्राहम के मुताबिक असल रिस्क मुनाफे में वोलेटिलिटी का नहीं, जैसे कि अक्सर परसेप्शन में पाया जाता है, बल्कि असल रिस्क के इन्वेस्टर के माइंडसेट का है, जिसमें वो मार्केट टेंडेंसी को समझते हुए अच्छी कंपनीज को कम कीमत पर खरीदना। अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस अच्छे डिसीजन लेने के लिए लंबे अरसे तक असूलों को फॉलो करने का डिसिप्लिन पैदा करना होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बेहतरीन गाइड है। ग्राहम ने वो तमाम फैक्टर डिस्कस किए हैं जो किसी इन्वेस्टर को मोटिवेट करते हैं या गुमराह करते हैं, और वो तमाम मिसकॉन्सेप्शन भी डिस्कस किए हैं जो अक्सर इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में पाए जाते हैं। इन सब को उसमें मिस्टर मार्केट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट के जरिए समझाने की कोशिश की गई है, ताकि आप वो गलती ना दोहराएं जो मेरे दोस्त ने मिस्टर मार्केट की बातों में आकर दोहराई और नुकसान उठाया। अगर आप समझते हैं कि मेरी इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और ऐसे ही नॉलेज शेयर करता रहूं। थैंक यू।